और खबर देहरादून से, जहां कुट्टू के आटे से बीमार 60 लोग और कुट्टू के आटे की रोटी खाने की वजह से 60 लोग बीमार पड़ गए। सभी को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने भी कोरोनेशन अस्पताल पहुंचे और वहां पर जो लोग बीमार हुए हैं उनका हालचाल जानते नजर आए। अस्पताल में भर्ती लोगों का हालचाल स्वास्थ्य मंत्री ने जाना। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे देहरादून से, जहां कुट्टू के आटे से 60 लोगों के बीमार होने की खबर है। कुट्टू के आटे की रोटी लोगों ने खाई, 60 लोग बीमार पड़ गए और जब उनकी हालत बिगड़ी तो सभी को कोरोनेशन अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां इलाजरत हैं। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत कोरोनेशन अस्पताल पहुंचे और अस्पताल में भर्ती लोगों का उन्होंने हालचाल भी जाना है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं देहरादून से। ये बड़ी खबर है, कुट्टू के आटे से 60 लोग बीमार हो गए। कुट्टू के आटे की रोटी खाने की वजह से 60 लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद सभी को अस्पताल में एडमिट कराया गया। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हरीश थपलियाल हमारे सहयोगी हमारे साथ कनेक्ट हो गए। हरीश, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही, जहां कुट्टू के आटे से 60 लोगों की तबीयत खराब हो गई। फिलहाल सभी की स्थिति क्या है, कैसे ये सब कुछ हुआ? रंजना, देखिए, जिस तरह से ये सूचना पहले मिली कि 60 लोगों के कुट्टू के आटे खाने से बीमार पड़ गए और अस्पताल में भर्ती है, लेकिन जब हम अस्पताल में पहुंचे तो अस्पताल में इस बात का पता लग पाया कि ये 60 की संख्या 60 नहीं बल्कि 100 से ज्यादा संख्या है। इस वक्त मैं देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मेरी दाईं और बाईं और सभी जो भर्ती मरीज है ये यहाँ पर इन्होंने कुट्टू का आटे का सेवन किया है। और तमाम जिला प्रशासन के अधिकारी, डीएम, एसएसपी, तमाम जो है अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, हालचाल सभी बीमार लोगों का जान रहे हैं। आप देख सकते हैं एसपी सिटी भी प्रमोद कुमार भी यहाँ पर पहुंचे हैं। सभी जो पेशेंट यहाँ पर हैं और उनका हालचाल जान रहे हैं। खुद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने भी यहाँ पर बीमार लोगों का हालचाल जाना और सभी अधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए कि सभी का उपचार ठीक से किया जाए। यदि किसी भी मरीज को यदि रेफर करना होगा या हायर सेंटर में भेजना होगा उसको भी किया जाए, लेकिन उपचार में कोई कमी न रह जाए। लेकिन फिलहाल अब सवाल इस बात का उठ रहा है कि ये कुट्टू का आटे की सप्लाई कहां से हो रही थी। इन तमाम पहलुओं पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने सभी अधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए थे कि इसकी मेन सप्लाई कहां से हो रही थी और यदि इस तरीके की गलतियां यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि अधिकारियों किससे हुई है तो उस पर उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी, क्योंकि सभी लोगों को 100 से ज्यादा लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गई है। अस्पताल में सभी भर्ती हैं। नवरात्रि चल रहा है तो ऐसे में लोग उपवास रखते हैं, कुट्टू के आटे का सेवन करते हैं, तो इसकी सप्लाई कहां से हुई? और ये कोई पहली खबर ऐसी नहीं है कि कुट्टू के आटे खाने की वजह से लोग बीमार पड़ गया। देखिए, हम 60 का ये आंकड़ा बता रहे थे, लेकिन आप जैसा जानकारी दे रहे हैं 100 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। तो अब इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन किस तरह से कार्रवाई कर रहा है? जाहिर तौर पर देखिए 100 से ज़्यादा पेशेंट यहाँ पर भर्ती हैं और सभी की हालत जो है बताए जा रहे हैं कि नाजुक बनी हुई, और कह सकते हैं कि कुछ लोग की हालत ठीक भी है, लेकिन ज़्यादातर लोगों की जो हालत है वो नाजुक बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि खुद मुख्यमंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री हैं धन सिंह रावत, उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इसी बात के निर्देश दिए थे कि ये जो कुट्टू का आटा है इसका मेन सप्लाई कहाँ से हुई है। इस बात के पता लगाने के निर्देश जिलाधिकारी जो सवीन बंसल है उनको दिया गया है, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए और जो लोग हैं उनको उनकी हालत फिलहाल यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि उनकी हालत को लेकर के देखते हुए उनका उपचार ठीक से हो जाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक तीमारदार भी मौजूद है। आपका क्या नाम है सर? विजय सिंह। आपकी फैमिली में भी किसी ने कुट्टू काटा? हमारी फैमिली में किसी ने नहीं खाया। ये मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे बेटी है, ये मेरे दामाद हैं और उनके भाई, उनकी पत्नी है और उनकी मम्मी भी जो है वो, ये 4, 5, 6 का परिवार है। तो सब ऐसे बीमार हो रखे हैं। स्थिति ठीक है अभी? नहीं, अभी कुछ। डॉक्टर ने क्या कहा है? डॉक्टर साहब ने तो अब ये ट्रीटमेंट चल रहा है, अब देखो कि क्या होता है। तो कह सकते हैं कि सभी मरीजों का यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जा रहा है और डॉक्टरों ने यही आश्वासन दिया है कि मरीजों की जो सिचुएशन है, कंडीशन है, वो फिलहाल ठीक है। लेकिन जो तीमारदारों से हमारी बात हुई तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि स्थिति इनकी नाजुक है, कोई बात नहीं कर पा रहा है क्योंकि बड़े लेवल पर फूड पॉइजनिंग हुई है और सभी जो डॉक्टर्स की टीम है, स्पेशलिस्ट की टीम है, वो यहाँ पर लगाई गई है। और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत है, उन्होंने जिलाधिकारी देहरादून को इस बात के निर्देश
दिए हैं कि मेन सप्लाई कुट्टू के आटे कहां से हो रही थी, ताकि जो सच्चाई वो पता लग सके। क्योंकि आजकल कह सकते हैं नवरात्र का समय है, ऐसे में सभी लोग उपवास रखते हैं। ये इतनी बड़ी गलती कहां से हुई है, और यदि कोई दोषी अधिकारी इसमें पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है हरीश, आप हमारे साथ कनेक्ट रहे, आगे भी तमाम खबरों में आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन देखिए हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है, जहां पर अस्पताल में सभी एडमिट हुए, कुट्टू का आटा खाने के बाद बीमार पड़ गए। फिलहाल इसे लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। अगली बड़ी खबर देहरादून से, जहां आईएएस आनंद वर्धन आज संभालेंगे पदभार। आज मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण करेंगे। आईएएस राधा रतूड़ी सीएस पद से आज हो रही है रिटायर। शाम 5 बजे आनंद वर्धन पदभार ग्रहण करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ मुलाकात भी हुई, उनका वेलकम किया गया, और वो तस्वीर भी आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देहरादून से ये बड़ी जानकारी, आईएएस आनंद वर्धन आज संभालेंगे पदभार। आज मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण करेंगे आईएएस राधा रतूड़ी, सीएस पद से आज हो रही है रिटायर। और ऐसे में आईएएस आनंद वर्धन आज ये पदभार संभालेंगे। तो ये बड़ी खबर, शाम 5 बजे आनंद वर्धन पदभार ग्रहण करेंगे। और इसी खबर पर एक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी लगातार कनेक्ट है हरीश। आज आईएएस आनंद वर्धन संभालने वाले पदभार। रंजना, देखिए जो अभी वर्तमान चीफ सेक्रेटरी है राधा रतूड़ी, वो आज देर शाम को रिटायर हो जाएंगी, क्योंकि उनका सेवा विस्तार पिछले 1 साल से चल रहा था। और ऐसे में अब जो 1992 बैच के आनंद वर्धन है, जो एसीएस के पद पर थे, अपर मुख्य सचिव, उनको वो जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, यानी कि उत्तराखंड सरकार ने उनको उत्तराखंड के 19वें मुख्य सचिव के पद पर उनको नियुक्त किया है। आज वो विधिवत तरीके से शाम 5 बजे उत्तराखंड के 19वें मुख्य सचिव के पदभार ग्रहण करेंगे। और अब कह सकते हैं कि क्योंकि जिस तरीके से पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि राधा रतूड़ी का सेवा विस्तार और अधिक बढ़ सकता है, लेकिन ऐसा न होने की वजह से जो सीनियर आईएएस अफसर है 1992 बैच के आनंद वर्धन, उनको मुख्य सचिव यहाँ पर बनाया गया है। और अब आज वो विधिवत तरीके से ज्वाइन करेंगे सीएस के पद को लेकर के। जी बिल्कुल, आज वो ज्वाइन करेंगे। और हमने वो तस्वीर भी देखी, और अभी भी उस स्क्रीन पर वो तस्वीर दिखा रहे जब सीएम पुष्कर सिंह धामी से उनकी मुलाकात होती है। अब क्या उनके सामने चुनौतियां होंगी? देखिए, मुख्य सचिव के सबसे बड़ी चुनौतियों की यदि हम बात करें तो मुख्य सचिव जिस तरीके से, क्योंकि उनके पास वो उत्तराखंड यूपी कैडर के आईएएस अफसर रहे हैं और आनंद वर्धन, लेकिन उनके पास क्योंकि वो उत्तराखंड में उन्होंने लंबे समय से अपनी सेवाएं दी है, और ऐसे में कह सकते हैं कि उनको बड़ा अनुभव उत्तराखंड के, वो हर परिस्थिति को जानते हैं, जियोग्राफिकल कंडीशन उत्तराखंड की समझते जानते हैं। ऐसे में उनका ये माना जा रहा है कि उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को समझते हैं, और वो उनकी ईमानदारी की छवि भी यहाँ पर है। कह सकते हैं कि आनंद वर्धन को लेकर के प्रदेश को बेहद अपेक्षाएं हैं। और अब ये माना जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से उनको नियुक्त यहाँ पर किया है, उसके बाद पहले ये अनुमान लगाया जा रहा था कि एसीएस आनंद वर्धन को दिल्ली डेपुटेशन में भेजा गया है, लेकिन उनकी ईमानदारी को देखते हुए उनको उत्तराखंड में ही नियुक्ति दी गई है। लेकिन अब जो उत्तराखंड 2027 का इलेक्शन है उनके, और दूसरा 2027 में कुंभ का अर्धकुंभ यहाँ पर हरिद्वार में होना है, उसको लेकर भी उसकी तैयारियों में अभी से जो कह सकते हैं कि शासन प्रशासन जुट गए हैं। और ये माना जा रहा है कि आनंद वर्धन के नेतृत्व में अर्धकुंभ को जो है कह सकते हैं कि तेजी के साथ तैयारियां वो करेंगे। जी, बड़ी जिम्मेदारियां होंगी उनके ऊपर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, और सीएम धामी ने नवरात्र के दूसरे दिन भी बधाई दी है। नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। चैत्र नवरात्रि के द्वितीय दिवस की सभी को शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट किया है, और पोस्ट आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो देखिए, देश भर में नवरात्र को लेकर लोगों में उत्साह है। मंदिरों की तमाम तस्वीरें भारत 24 ने आप तक पहुंचाई कि किस तरह से सुबह सवेरे जो लोग हैं अपनी अपनी मनोकामनाओं को लेकर माता रानी के दर पर पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना विधि विधान के साथ कर रहे हैं, और माता रानी के जयकारे से जो मंदिर है वो गूंज रहा है। और इसी के साथ साथ मंदिरों को खूबसूरती के साथ सजाया गया, पूजा अर्चना की जा रही है। और आज नवरात्र का ये दूसरा दिन है। कल से इसकी शुरुआत हुई थी, चैत्र नवरात्र की शुरुआत हुई थी, और आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। चैत्र नवरात्रि के द्वितीय दिवस की सभी को बधाई सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी है।
और एक बार फिर से आपको देहरादून की ये बड़ी खबर बताते, जहां कुट्टू के आटे से 60 लोगों की बीमार होने की खबर थी, लेकिन अब ये आंकड़ा 100 हो चुका है। और वहां देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं, वो सीधी तस्वीर, और हमारे सहयोगी हरीश मौजूद है। हरीश, तमाम तस्वीरें जरा दिखाएं। हरीश, आप तक आवाज जा रही है? तो देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भारत 24 पर आप देख रहे हैं। बड़ी खबर देहरादून से, जहां कुट्टू के आटे खाने की वजह से, रोटी खाने की वजह से 100 लोगों के बीमार होने की खबर है। सभी को अस्पताल में एडमिट कराया गया। हरीश हमारे साथ कनेक्ट है। हरीश, हम तस्वीरों में देख पा रहे मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हैं, जरा अपडेट दीजिए। रंजना, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अस्पताल में जो बीमार लोग हैं उनको हाल चाल जानने पहुंचे हुए हैं। सभी का हाल चाल यहाँ पर जाना जा रहा है कि आपकी तबीयत कैसी है। सभी डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जो संबंधित अधिकारी हैं उनको इस बात के निर्देश दिए हैं कि यदि किस प्रकार की किस लेवल पर ये गलतियाँ हुई हैं, और यदि गलती हुई है ऐसे अधिकारियों पर जो है कह सकते हैं बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये गलती सामान्य गलती नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती है। और कह सकते सभी ज़िले के जो सक्षम अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो कह सकते हैं कि अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कोरोनेशन पहुँचे हैं और सभी जो बीमार लोग हैं जिनको फूड पॉइजनिंग हुआ है उनको हालचाल यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देख रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कोरोनेशन अस्पताल में मौजूद हैं और सभी अधिकारी भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो सभी को कोरोनेशन अस्पताल में एडमिट कराया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, हमारे सहयोगी हरीश थपलियाल वहां पर मौजूद है, तमाम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए सबसे पहले खबर आई कि ये आंकड़ा 60 था, लेकिन हमारे सहयोगी ने ये अपडेट दिया है कि कुट्टू के आटे की रोटी खाने की वजह से 100 लोगों की तबीयत बिगड़ी है। सभी को अस्पताल में एडमिट कराया गया है और फिलहाल देखिए वहां पर स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे थे और अब मुख्यमंत्री खुद वहां पर पहुंचे हैं। तमाम जो विभाग के अधिकारी हैं मौजूद हैं और इसी के साथ आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं कि किस तरह से लोग कुट्टू के आटे की रोटी खाने के बाद बीमार पड़े, फूड पॉइजनिंग उन्हें हुआ, अस्पताल में एडमिट कराया गया और अब खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद है, अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं और इसी के साथ जो बीमार हैं वहां पर एडमिट हैं उनसे भी हाल चाल पूछते नजर आ रहे हैं। बढ़ती खबरों में आखिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है और सीएम धामी ने मां सुरकंडा देवी का वीडियो पोस्ट किया। सीएम धामी ने लिखा, जय मां सुरकंडा देवी, टिहरी में है मां सुरकंडा देवी का मंदिर। इसका जिक्र भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। तो देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के इन तमाम मंदिरों की तस्वीरें साझा करते हैं और जो उत्तराखंड लोग पहुंचते हैं, टूरिस्ट पहुंचते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि आप ये तमाम मंदिर आएं, दर्शन पूजन करें और इसी के साथ एक और मंदिर की तस्वीर उन्होंने शेयर की है। और उत्तराखंड में लंबे समय से कैबिनेट विस्तार को लेकर चल रही चर्चाओं पर अब विराम लगने वाला है। माना जा रहा है कि अप्रैल के पहले हफ्ते यानी कि नवरात्रों में धामी सरकार का कैबिनेट विस्तार हो सकता है। कैबिनेट विस्तार के साथ ही संगठन के नेताओं को भी सरकार में दायित्व दिया जा सकता है और बताया जा रहा है कि इसके लिए लिस्ट भी फाइनल हो चुकी है। बीजेपी नेता राजेंद्र अंथवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि संगठन के लिए अपना अहम योगदान देने वाले नेताओं को जल्द दायित्व दिए जाएंगे। समझता हूं शायद शीघ्र ही कुछ करें, क्योंकि ये तो उनका विशेष अधिकार है और अभी मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है, शायद उसी दौरान करें कुछ।
और खबर पौड़ी से, जहां पौड़ी में आगामी यात्रा और गर्मियों के मौसम में बाहरी यात्रियों पर्यटकों के आगमन को देखते हुए पुलिस की टीम अलर्ट मोड पर हो गई है। और पुलिस के मुताबिक गर्मियों का मौसम आते ही जिले के थाना लक्ष्मण झूला इलाके में गंगा घाटों और श्रीनगर में अलकनंदा नदी के किनारों पर पर्यटकों और श्रद्धालुओं का जमावड़ा अधिक होता है और वहां गंगा में डूबने की घटनाएं भी अधिक होती है, जिसे देखते हुए ऐसे स्थानों को चिन्हित करते हुए इन जगहों पर सुरक्षा के बोर्ड लगाए जाने के साथ साथ पत्थरों पर चेतावनी लिखकर आम लोगों को सतर्क किए जाने के लिए हर संभव कोशिश वहां पर जारी है। साथ ही जल पुलिस और एसडीआरएफ को भी अलर्ट मोड पर किया गया है।